पप्पू यादव ने क्षेत्रीय दलों पर साधा निशाना, कांग्रेस को बताया अहम कड़ी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगामी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्षेत्रीय दलों की जीत को हरियाणा और महाराष्ट्र के हार का कारण बताते हुए कांग्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी की एकमात्र नेता है जो हर जाति, धर्म और युवाओं का समर्थन जुटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व करेगा, लेकिन गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों को जिद छोड़नी होगी। साथ ही कांग्रेस पहले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जो राजद और अन्य दलों के लिए चुनौती बन सकती है। बिहार के हर जिले में खुलेगा आयुष्मान वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। बिहार सरकार ने सभी जिले में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की योजना बनाई है। इन केंद्रों पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और मार्गदर्शन मिलेगा। गंभीर मामले के लिए मरीजों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसे राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर में 347 वेलनेस सेंटर विकसित किए जाएंगे, जहां आयुष्मान कार्ड बनाने और इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। बिहार के 60% स्कूल पढ़ाई लायक नहीं, एसीए से सिद्धार्थ कर रहे वर्चुअल जांच। शिक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार ने 38 जिलों के स्कूलों की गुप्त जांच कराई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 60% स्कूलों की हालत पढ़ाई लायक नहीं है। बुनियादी सुविधाएं की कमी, शिक्षकों की रुचिहीनता और सफाई व्यवस्था दयनीय मिली। एस सिद्धार्थ ने वर्चुअल निरीक्षण शुरू किया है, जिसमें वे शिक्षकों से वीडियो कॉल पर स्कूलों की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया से स्कूलों की वास्तविक हालात का पता चल रहा है। गड़बड़ी के लिए कई निरीक्षणों पर कार्रवाई भी हुई है। शिक्षा विभाग ने इसे सुधार का अहम कदम बताया। हंगामे के दोषियों पर हत्या का मुकदमा, पटना डीएम ने किया बड़ा खुलासा। 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हंगामे को लेकर पटना डीएम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर परीक्षा में बाधा डाली और सेंटर सुपरिटेंडेंट पर दबाव बनाया, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब दोषियों के खुलासे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। सीसीटीवी फुटेज में परीक्षार्थियों को पेपर फाड़ते हुए देखा गया। जांच में कुछ कोचिंग स्थानों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। डीएम ने कहा कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोने की स्याही से लिखी महंगी कविता, कीमत 25,000 रुपए। पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले में महंगी कविता नामक किताब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेखक ओमा द अर्क द्वारा लिखित इस 352 पत्रों की कविता को सोने की स्याही से लिखा गया है। किताब के पत्रों पर सोने की परत चढ़ाई गई है और इसका कवर मखमली बनाया गया है। वाणी प्रकाशन के स्टॉल पर सजी यह किताब मेले की सबसे महंगी पुस्तक है, जिसकी कीमत 25,000 रुपए है। इसमें प्रेम, माता पिता और शहरीकरण जैसे विश्वों की कविताएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। लेखक मूल रूप से भारतीय है और वर्तमान में यूरोप में रहते हैं। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों से छिनेगा सुपरफास्ट का दर्जा। बिहार से होकर गुजरने वाली सप्तक्रांति, संपर्क क्रांति, वैशाली और स्वतंत्रता सेनानी जैसे सुपरफास्ट ट्रेनों का दर्जा खतरे में है। रेलवे ने इसकी रफ्तार में कमी और बढ़े हुए स्टॉपेज को कारण बताया है। सुपरफास्ट का दर्जा छीनने पर यात्रियों को शुल्क में राहत मिलेगी, लेकिन ट्रेन की गति कम रहने से यात्रा समय बढ़ सकता है। 2025 की शुरुआत में रेलवे नई समय सारणी जारी करेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से ट्रेनों की ठहराव और समय का ब्यौरा मांगा था। रिपोर्ट के आधार पर कुछ ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा समाप्त किया जा सकता है। कांग्रेस की 70 सीटों की मांग से बढ़ी आरजेडी की मुश्किलें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने महागठबंधन के अंदर कम से कम 70 सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ किया है कि पार्टी इससे कम पर समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस के इस रुख से राजद की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का यह मुद्दा तनाव पैदा कर सकता है। पिछले चुनाव 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस इस बार भी 70 सीटें मांगेगी।
1.75 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन, जनवरी में होगा फैसला। बिहार में 1.7 लाख स्कूल शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। 15 दिसंबर को आवेदन की आखिरी तिथि है। सबसे ज्यादा 50,293 शिक्षकों ने घर से स्कूल की दूरी को ट्रांसफर का कारण बताया है। इसके अलावा 5,500 शिक्षकों ने पति पत्नी की समीपस्थ पदस्थापन के लिए आवेदन किया। अन्य कारणों से असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विधि या परिस्थिति या स्थानीय शामिल है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि सभी आवेदन की समीक्षा कर जनवरी 2025 में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर 10 विकल्प दिए गए हैं। तेजस्वी यादव पर ललन सिंह का निशाना, कहा मुंगेरी लाल के सपने गंगा में समाहित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार को अब बटेर के हाथ नहीं सौंपा जाएगा। तेजस्वी यादव की योजनाओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सपने गंगा में बहा दिए जाएंगे। ललन सिंह ने 2005 से पहले बिहार की हालात का जिक्र करते हुए कहा कि तब अपहरण और गुंडागर्दी का बोलबाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के पथ पर ला खड़ा किया। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का पहला बेदाग नेता बताते हुए कहा कि उनके शासन में हर घर तक बिजली, पानी और सड़क पहुंची है। 1 साल बिना रिचार्ज के चलता रहा मीटर, फिर बिजली कटी और आया भारी बिल। बगहा विद्युत कार्यालय में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर 1 साल तक बिना रिचार्ज किए चलता रहा। बाबूराम यादव, जिनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, ने बताया कि पुराने मीटर के बदले नए स्मार्ट मीटर की स्थापना की गई थी। 1 साल तक मीटर बिना रिचार्ज के काम करता रहा, लेकिन जब उन्होंने रिचार्ज करने की कोशिश की तो पता चला कि उनके खाते में 11,000 रुपए का बकाया है। स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करते समय यह समस्या उत्पन्न हुई, जिससे उनका बिजली कनेक्शन कट गया। विभागीय कर्मियों ने सुझाव दिया कि बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे समस्याएं न आए। बिहार में 1 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, नीतीश सरकार का बड़ा कदम। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि सरकार 1.2 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य में 10.63 लाख जीविका समूह संचालित हो रहे हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके साथ ही तालाब रखवाक और बकरी पालन जैसे कार्यक्रमों के लिए भी सहायता दी जा रही है। बिहार की महिला उद्यमी की सरल मेला में स्टॉल लगाने का अवसर दिया गया। 17% बिहार होगा हरा भरा, 2028 तक सरकार लगाएंगी 20 करोड़ पौधे। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के हरित क्षेत्र काफी कम हो गए हैं। बिहार सरकार लगातार प्रदेश में हरियाली बढ़ाने को लेकर काम करती आ रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में 2028 तक करीब 20 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर वन विभाग बिहार में 246 पौधाशाला भी स्थापित करेंगी, जिसमें करीब 8 करोड़ पौधे उगाए जाएंगे। जनस्वराज पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक, 10 प्रस्तावों पर मुहर। जनस्वराज पार्टी की पहली राज्य कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। जसूपा को कोर कमेटी में अब 125 की जगह 151 सदस्य होंगे। वहीं नीतिगत निर्णय के लिए 25 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए सदस्यों का चयन भी कोर कमेटी से ही किया जाएगा। साथ ही कंप्यूरी ठाकुर की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगी। पटना में हुई बैठक में जसूपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, कोर कमेटी के सभी सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव सम्मिलित हुए। बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए प्रदेश में होगा 59 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण। बिहार सरकार द्वारा लगातार बिजली सप्लाई बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण बिहार में 29 और उत्तर बिहार में 30 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल 59 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे।
नए विद्युत उपकेंद्रों का 70% हिस्सा आम बिजली उपभोक्ताओं का होगा, वहीं 30% हिस्सा कृषि उपभोक्ताओं का होगा। पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। बिहार के पूर्व मंत्री और मधुपुर के पूर्व विधायक कृष्णानंद झा का रविवार को सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। कृष्णानंद झा ने निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट कर दुख जाहिर किया है। कृष्णानंद झा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदांत झा के पुत्र थे, साथ ही मंत्री भी रह चुके थे। वह ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी सुचिता से समझौता नहीं किया। राजनीतिक आंगन की बगिया में आदर्शों की खुशबू लेकर बड़े हुए और उसी से समेटे हुए दुनिया को अलविदा कह दिए। जेएसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच देवेंद्रनाथ महतो गिरफ्तार। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच वहां प्रदर्शन करते हुए जेएलकेएम के नेता देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। बता दें कि पुलिस ने उन्हें नाकमुख कुंभ स्थित सदाबहार चौक से गिरफ्तार किया है, जहां वे जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। जयराम महतो की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग की जांच करते हुए दिया निर्देश। अपने बयानों और तेवरों से चर्चा में रहने वाले जेएलकेएम नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी जेएलकेएम पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बैनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने विदेशी फंडिंग लिया है। इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें लोगों की लिस्ट जारी की गई है और उनके साथ कितने पैसे लिए गए हैं यह बताया गया है। हिंदुओं को एकजुट होकर भारतवर्ष को महान बनाना है, बोले जयनाथ शाही। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल झरिया नगर के बैनर तले मेन रोड स्थित देशबंधु सिनेमा हॉल के पास रविवार की शाम गीता जयंती का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि विहिप के केंद्रीय सदस्य जगन्नाथ शाही का विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान श्री शाही ने कहा कि आज का दिन हिंदुओं को एकजुटता का संकल्प लेने का दिन है। सभी हिंदुओं को एकजुट होकर भारतवर्ष को महान बनाना है। झारखंड में धान की खरीद शुरू, 200 रुपए मिलेगा बोनस। झारखंड में रविवार से खरीफ विपणन मौसम 2024 से 2025 के तहत धान की खरीदारी शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के समाहरणालय परिसर स्थित एसजीएसवाई सभागार में इसका उद्घाटन किया। सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों को इस बार धान खरीद पर 100 की बजाय 200 रुपए बोनस दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। पहले यह मूल्य 2300 रुपए निर्धारित था। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा होगा दुरुस्त, सीएम के निर्देश पर लिया गया एक्शन। एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने को लेकर राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.